नाज़िम ड्रामा सीरियल चालबाज के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही आशिर से पूछेगा असद कि आखिर क्या बात है जो तुम गए थे चचा की तरफ और चची का भी फ़ोन आया था आयजा के नंबर पर। वो पता नहीं किस किस्म की अजीबोगरीब बातें कर रही थी। क्या बात हुई है तुम दोनों के दरमियान में? इतनी ही देर में वहाँ पर आयजा आ जाएगी और वो सारी की सारी बात को संभाल लेगी, क्योंकि आशिर तो अपनी सारी बात बताने ही वाला था। अपने भाई असद को इस पर कहेगी आयजा कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया था आशिर, तुम असद को सारी बात बताने वाले थे और मेरे लिए मसला खड़ा करने वाले थे। तुम जानते नहीं हो असद के नेचर को, तुम्हें तो पता है ना कि असद किसी और ही नेचर के इंसान है, तभी तो मैंने उनसे ये बात शेयर नहीं की। अगर तो मैं उनसे ये बात शेयर कर दूंगी तो तुम जानते हो ना कि वो मेरे लिए ही मसला खड़ा करेंगे और वो क्या सोचेंगे मेरी बहन के बारे में। इस पर कहेगा आशिर कि मैं लेकिन भाई के साथ झूठ भी नहीं बोल सकता था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भाभी मैंने भाई को सब बताना चाहा था, लेकिन अगर आपको बुरा लगा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस पर कहेगी आयजा तुम्हारी माफ़ी का मैं क्या करूँगी, अगर तो तुम असद के सामने सारी बात खोल देते अनाया की, तो तुम जानते होगे किस कदर बदनामी होती अनाया की और मुझे भी किस कदर शर्मिंदगी उठाना पड़ती है असद के आगे। इस पर कहेगा आशिर के हाँ मैं ये सब समझ सकता हूँ। उधर आप देखेंगे कि जब ईशर के घर वाले आना चाहेंगे आशिर के घर पर तो आशिर हामी तो भर देगा, लेकिन उधर देखेंगे आपके जैसे ये बात आयशा को पता चलेगी तो वो आशिर से कहेगी क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं किस कदर परेशान हूँ अपनी बहन की वजह से, और इधर तुम अपनी दोस्त को घर बुलाने पे तुले हुए हो। तुम ये तो समझ लेते मेरी परेशानी को, इसीलिए बस मैं तुमसे चाहती हूँ कि उन लोगों को अभी आने से मना कर दो और थोड़े टाइम बाद उनको इन्वाइट कर लेना। जब आशिर कहेगा कि अभी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता ईशर, तो इस पर जब ईशर सारी बात पूछेगी आशिर से तो आशिर उसे बता देगा और कहेगा कि लेकिन एक बात याद रखना कि तुम इस बात का जिक्र हरगिज़ भी आयशा भाभी से नहीं करोगी। उधर आप देखेंगे कि आयशा ये सारी की सारी बातें खड़ी सुन रही होगी और वो कहेगी कि यानी कि अब ये हमारे घर के राज भी उस ईशर मैडम को पता चलेंगे, अभी तो वो इस घर में आई नहीं है, तब आशिर उसके इतने काबू में है, जब वो इस घर में आ जाएगी फिर क्या बनेगा। मुझे लगता है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अक्लमंदी से काम लेना होगा और आशिर को अपनी मुट्ठी में करना होगा ताकि वो ईशर की जगह मेरी